हमें सुखी बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, जो संसार का सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं हैं, किंतु वहां नितांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है। मैं यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्यों से अभ्यर्थना करता हूं कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखे, और मुझे विश्वास है कि उनके हृदयों में प्रज्वलित हो रही भव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई है। यद्यपि हमने जीवन की भौतिकतावादी शैली में काफी प्रगति कर ली है, भक्ति रसामृत सिंधु हमें व्यवहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं, और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकतावादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, अपितु इसका प्रयास यह है कि धार्मिकों, दार्शनिकों तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। मनुष्य भौतिक असुविधाओं के बिना चाहे रहे, किंतु साथ में ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं। तथ्य यह है कि हम असली सार तक अर्थात कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम वृक्षों के सारे भागों को तो सींच रहे हैं, किंतु जड़ को नहीं सींच पा रहे हैं। हम अपने शरीर के हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहा है। कृष्ण को खाने का अर्थ स्वयं को खोना, कृष्ण को खोने का अर्थ स्वयं को खोना। असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। उदाहरणार्थ, भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार का कोई अर्थ नहीं रहता। यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतया उन लोगों को भेंट दिया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी धन्यवाद स्वीकार करता हूं। मैं इस्कॉन प्रेस के निर्देशकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में इतनी सावधानी बरती है। हरे कृष्ण। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो यह आमुख जो है बहुत ही सुंदर है। इसके अनुसार भी कुछ प्रश्न है, आप लोग पूर्व स्वाध्याय को खोल सकते हैं गाइड बुक में। उसमें भक्ति रसामृत सिंधु विशेषकर किसके लिए प्रस्तुत की गई है, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रभु जी बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु रूपानुगों के लिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, उनके लिए लिखी गई है। वेरी गुड। बाकी सब लोग सुन रहे हैं तो उसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। निम्न के हिंदी अर्थ बतलाएं। रूपानुग, रस, चपल सुख, भोग त्याग और अमृत। प्रभु जी, रूपानुग रूप गोस्वामी के प्रभुपाद के अनुयायियों को रूपानुग के नाम से जानते हैं। और भोग त्याग यानी कि आगे पीछे होने की स्थिति, इसका अर्थ है जैसे आपने बताया था कि जैसे
भौतिक जीवन में कोई भी चीज जो है स्थायी नहीं रहती, कभी हम उसको आस्वादन करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर दूसरी पकड़ते हैं, तो बारी बारी से इंद्रिय भोग और फिर उसको त्याग करना, फिर भोग और त्याग, इसको हम्म। और चपल सुख इंद्रिय तृप्ति जो दीर्घ काल तक नहीं रहती, मतलब वो चपल सुख है, थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर चली जाती है। अमृत। अमृत कभी न मरने वाला, जैसे भक्ति का रस है, वो जीवन के अंत के साथ भी समाप्त नहीं होता, वो हमारे साथ रहता है, वो स्थायी होता है। बहुत सुंदर। प्रभु जी, रस मुझे नहीं मालूम पड़ा, रस मैं नहीं समझ पाई, रस की क्या परिभाषा होगी? रस आपको मिलेगा ये 13 आमुख में 13वां पृष्ठ। जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है वही रस कहलाती है। मतलब ये लाइन तो ऐसे है कि आ, रस कहलाती है जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। तो आपको उल्टा करके यह करना है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है वही रस कहलाती है, ऐसा लिखना पड़ेगा। आमुख 13वां पृष्ठ के 5वां नंबर लाइन। मिला आप लोगों को? जी प्रभु जी। हम्म। चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? अरे किसका यह चालू है रे बाबा, म्यूट तो हो जाओ। ए राम श्याम दास कौन है बाबा, म्यूट हो जाओ। आपके घर के सारे बात हम सुन रहे हैं, घर में महाभारत चल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौमिक सिद्धांत तो ये किसको मिला है? हाथ उठाएंगे तो इसके बाद ही बोलेंगे, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। ढूंढो। प्रभु ये जी, आमुख के एकदम दूसरा पैरा में ही है। बोलिए। जिसने हाथ उठाया है, अंजना, अंजना माता बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु का सार्वभौमिक सिद्धांत कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य को उच्च माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, ये थोड़ा सा और बोलना पड़ेगा, यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो रहा है बात। नेक्स्ट जो हाथ उठाया है, शुभ, क्या नाम है? प्रभु जी, सार्वभौम सिद्धांत वो सिद्धांत जिसे हर ग्रंथ और हर उसमें मतलब भगवत गीता भागवतम में जैसे स्वीकार किया हो, और वो ये है कि अगर कोई कृष्ण भक्त है और कृष्ण को तत्व से जानता है, तो वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी ऊंचा होता है। हाँ, मतलब जेई भजे सेई बर, अभक्तहीन छार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। जो भजन करेगा उसी को ही आगे अग्रणी माना जाएगा, क्योंकि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, कृष्ण भजन में जात पात का कोई भी विचार नहीं होता है। जो आगे मतलब जो भजन में आगे जाएगा तो उसी को ही आगे माना जाएगा, सीधा बात है। यह है सार्वभौमिक सिद्धांत, मतलब किसी एक पक्षों का बात नहीं हो रहे है। आप अच्छा भजन करेंगे, आप अंतज कुल का भी होंगे तो चलेगा, लेकिन अच्छा भजन करेंगे तो आप ब्राह्मण से भी आगे निकल जाएंगे। हालांकि ये सिद्धांत भागवतम में ही है। ये क्या बोलते हैं उसको, प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपने स्तुति में है, आप लोग देख सकते हैं 7वें स्कंद में। विप्रादिशर गुण जुतात और अविंद नाभ पदारविंद विमुखात् शपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति शकुलं न तु भूरिमानः। 12 गुण संपन्न ब्राह्मण हैं, 12 गुण संपन्न दिशर गुण जुतात अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात। मतलब वैसे तो ब्राह्मण 12 गुण संपन्न होता है, ठीक है, कई जगह में 9 गुण लिखा है, कई जगह में 12 गुण लिखा है, ठीक है। तो 12 गुण संपन्न ब्राह्मण अगर भगवान अरविंद नाभ के प्रति विमुख है तो वो निकृष्ट है। लेकिन जो सपच कुल में उत्पन्न, सपच मतलब होता है कुत्ता का मांस खाने वाले चंडाल के कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अगर
भगवान के प्रेमी भक्त है तो उसको मैं ब्राह्मण कुल से उत्पन्न व्यक्ति से भी श्रेष्ठ मानता हूं। मन्ये, मैं मानता हूं, ये प्रहलाद महाराज का सिद्धांत था। तो वही सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंदोलन में लागू किया है कि यहाँ पर, ऐसे तो महाप्रभु के आंदोलन में ऑब्वियसली ज्यादातर ब्राह्मण ही नेतृत्व किया है, ब्राह्मण भक्तों की संख्या भी बहुत अच्छा है, अच्छा खासा है, लेकिन वो मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात ये है कि जो भी भजन करेगा वो आगे जाएगा, ये मुख्य बात है। ओके, इसके बाद है श्रील रूप गोस्वामी भक्तों और जनसाधारण के लिए क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हाँ, क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, कौन बताएंगे भाई? धन की बंटवारा कैसे करना है, देखता हूँ किसका बुद्धि पहले खोलता है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु। रुको रुको रुको, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेगा। हाथ उठाना जरूरी है, पहला हाथ उठाया वो जो, क्या माता जी है, निष्ठा माता जी, क्या नाम की निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा माता जी पहले बोलेंगे। श्री कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनाव्रत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया और शेष 25% आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए रखा था। हाँ, तो इसका अर्थ है कि इसको 3 भाग में बांटना चाहिए। 50% है ब्राह्मण, वैष्णव तथा भगवान की सेवा में या प्रचार प्रसार में, और बाकी जो 50% है उसको फिर 2 भाग किया है। एक भाग अपने रिश्तेदारों के बीच में या परिवार के सदस्यों के कुशलता के लिए, और बाकी बचा हुआ 25% वो है अपने आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। उसमें कभी कभी हम लोग मामला मुकदमा में फंस जाते हैं, असुरक्षित स्थिति बन जाता है, या कभी कभी हम लोग कठिन बीमारी में फंस जाते हैं, तो ऐसे में हम लोगों को वो आवश्यक हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से कहाँ मिले थे, ये कौन बताएगा? नित्यानंद प्रभु ने हाथ पहले उठाया। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे उसी के दूसरे पैराग्राफ में दिया है, श्रील रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी में दशमेव घाट पर महाप्रभु से लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। नहीं, ये तो गलत हुआ प्रभु। तो प्रभु ये वाला है जिसमें वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खास और साकार मलिक से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई। जी जी जी, सर्वप्रथम राम के लिए गाँव। परंतु प्रभु उस जी तब समय तो वो ना रूप गोस्वामी नहीं बने थे ना, वो तो सागर मलिक से हाँ। भेंट हुई थी। रूप गोस्वामी से भेंट तो इलाहाबाद प्रयाग में ही हुई। इलाहाबाद है, पहली बार इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रयाग सही आंसर है प्रभु जी। समझा करो कि रूप सनातन पहले साकर मल्लिक और दबीर खास जरूर था, लेकिन प्रश्न है कि पहले बार कहाँ मिले। तो यहाँ पर इन लोगों का महाप्रभु ने नाम चेंज कर दिया, इसके बाद कहाँ मिले, ये प्रश्न नहीं था। अगर ऐसा प्रश्न होता कि महाप्रभु शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी से पहले बार कब मिले, तो उत्तर आता प्रयागराज या इलाहाबाद में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि पहले बार कब मिले, सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम मतलब इसके पहले कभी मुलाकात हुआ ही नहीं था, तो ऐसे में वो उत्तर है रामकेली गांव। और उस समय रूप सनातन एक प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री के रूप में नौकरी भी कर रहे थे, और वेश बदल कर रात के अंधेरे में महाप्रभु से मिलने के लिए आया था। और वो मुलाकात भी बहुत ही सुंदर है। चैतन्य चरितामृत में उसका भी जिक्र है कि रूप सनातन जब पहले बार आके मिला महाप्रभु से, कितना धन्यता दिखाया। महाप्रभु उस धन्यता को देखकर आंखों में आंसू भरकर कहते कि आप लोग इतना धन्यता मत दिखाओ, आप लोगों के धन्यता देखकर मेरा कलीजा फाट रहा है। इस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं। वो बहुत सुंदर बातचीत है, बाद में कभी बताऊंगा, अभी तो हम तो प्रभु जी, किताब आपने चैतन्य चरितामृत को भी डिटेल में पढ़ा है, तो मतलब आपके अनुसार यही सही हुआ मालदा जिले के रामकेली गांव में? क्योंकि हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि जैसे अगर वो बोलते कि दबीर खास से कहाँ मिले थे तो फिर हम ये बोलते, लेकिन क्योंकि वो बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी से कहाँ मिले थे, तो हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया। पर क्योंकि चैतन्य चरितामृत में इसका और डिटेल वर्णन है, आपने जैसे बताया, तो मतलब ये सही रहा कि मालदा जिले के रामकेली गांव में। हाँ, ये लिखा है ना इसमें,
आमुख में तीसरे पैरा में है, जी तो वो प्रभु है जी। उसका उत्तर। ओके। अगर आप नहीं करवाते प्रभु जी तो हम तो वही लिखते, प्रयाग इलाहाबाद ही करते इसका आंसर। वो महाप्रभु से रूप गोस्वामी का दूसरी बार का मुलाकात है, प्रयाग में हुआ है, और तीसरी बार का मुलाकात हुआ था जगन्नाथपुरी में। इसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुआ, बस 3 बार ही मुलाकात हुआ, है ना। अब भूमिका भूमिका अब मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को एक एक करके सबको मौका दूंगा। सबसे पहले मेरे स्क्रीन में जो नाम आया है, आ, ये ये माता जी का नाम है, क्या है, शोभा। ये सीरियल देखना हरे पड़ेगा, इसमें कृष्णा, क्या, दंडवत प्रभु। माता आपका नाम क्या है? शोभा। मेरे नाम इसमें लिस्ट में तो शोभा नाम तो मैं आया तो नहीं। प्रभु जी पिछली क्लास में मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक था, मैं सुन रही थी आप सबके नाम लिख रहे थे, पर मेरा हाँ, मैं आवाज भी आप वही तक देख रहा आई था नहीं। कि मेरे लिस्ट हाँ में तो नाम क्यों नहीं है। फिर चलो मैं माता आज सुनो। बाहर, हाँ बार बार बाहर निकल रही थी क्लास से। जी प्रभु ठीक। जी, मंगलाचरण। जी। भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार हैं। वे परम आकर्षक हैं और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, कालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है। वह प्रभु हम पर कृपा करें, जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। मैं श्रील बस रूप बस बस गोस्वामी। बस बस बस, या हर एक को केवल एक एक पैरा, क्योंकि सबको अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 12 रसों का नाम प्रभुपाद जी ने दे दिया है, और दूसरा है कि अपने जो गुरुदेव है उनसे विशेष कृपा की याचना कर रहे हैं कि गुरु महाराज की कृपा से ही इस ग्रंथ को मैं जल्दी से जल्दी संपन्न कर पाऊं और बीच में कोई बाधा उपस्थित ना हो। तो हम लोग जब कोई भी आध्यात्मिक कार्य करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गुरु महाराज को, परमाराध्य गुरु महाराज को स्मरण करना चाहिए, उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी से हमें सीखना है। और भगवत गीता में भी शायद प्रभुपाद ने ऐसी भूमिका में अपने गुरु महाराज को श्रद्धांजलि अर्पण किया है, और उन्होंने ये भी बोला है कि इस ग्रंथ का पूरा जो लिखने का क्रेडिट है या इसका प्रचार प्रसार में जो कुछ ख्याति या बन रहा है, इसका पूरा कृतित्व जो है ये मेरे परमाराध्य गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का कृतित्व है। तो अपने जो जश मिलता है ना, ये जश हमेशा गुरु वैष्णवों को प्रदान करना चाहिए, विशेष करके अपने गुरु महाराज को देना चाहिए, क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य अप्रसादात न गति को तयोपि। जिनकी कृपा से हमें भगवान का कृपा मिलते हैं, तो भगवान का कृपा जो है ये एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे की डब्बा है, और गुरु की कृपा जो है वो सामने का इंजन है ना। तो इंजन जो है पीछे की डब्बा को खींच कर लाता उसके बाद मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू। नहीं आ रही प्रभु जी, कट रही है आपकी आवाज।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। कब आ रही है? अभी आ रही है। दीप्तिमयी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं शीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद तथा शील भक्ति सिद्धांत सती सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी प्रेरणा में से भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन करने के कार्य में प्रवृत्त हुआ है। यह ग्रंथ आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए प्रकट हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति विज्ञान है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है। सीता समर्पण माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रपात की जय। श्रील रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि ये भक्ति रस अमृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रस अमृत सिंधु में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसके बाद जयंत गोपेश प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी क्लियर? हाँ। मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अमृत के महासागर में मगरों के समान हैं और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। निर्विशेषवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती हैं। सागर की तुलना मोक्ष से की जा सकती है और नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से। निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं, जो अंततः सागर से मिल जाता है। उन्हें इसका पता नहीं है कि सागर तथा नदी में समान रूप से असंख्य जलचर भी हैं। जो मगर सागर में रहते हैं, वे उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती हैं। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में, जो शुद्ध भक्त हैं, वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य हैं। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। सुचित्रा माता जी हाथ उठा के रखे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं माता? नहीं प्रभु जी, वो पढ़ने के लिए मैंने हैंड रेज किया था। ओ अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा पढ़ने के लिए तो मैं सबको मौका दूंगा, आप चिंता मत करिए बिल्कुल। ओके। तो अच्छा, जो लोग कैमरा बंद करके रखे हैं उन लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी ना किसी काम में व्यस्त होंगे या तो मतलब अनकंफर्टेबल अवस्था में होंगे। ठीक है, जिनको जिनको पढ़ना है वो जरूर अपना वीडियो को हमेशा खुला ही रखिएगा। जिनको कुछ असुविधा होगा तो वो म्यूट या मतलब वीडियो बंद रख सकते हैं। नेक्स्ट कृष्णार्पित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जो भक्ति के साथ सिंधु का एडिशन है पुराना है, तो वो थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, पढ़ता हूँ फिर भी। श्रील रूप गोस्वामी अपने गुरुदेव सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन मीमांसकों के तर्कों से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा करें जो भगवत भक्ति में व्यर्थ हस्तक्षेप करते हैं। उनके अनुसार तर्क वितर्क सागर में होने वाले बड़ बालन जैसे हैं। सागर के मध्य में बड़ बागनी से कुछ भी हानि नहीं होती। इसी प्रकार भगवत भक्ति के विरोधी अपने ब्रह्मानुभूति विषय नाना प्रकार के दार्शनिक तर्कों से इस महान भक्ति सागर में उत्पात नहीं कर सकते। जी प्रभु। समझ ही नहीं पाया, कब पढ़ लिया, इतना मेरी जल्दी आवाज पढ़ लिया? मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सॉरी, दोबारा पढ़ता हूँ। सीधा ओके। रूप को अपने
गुरुदेव सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन मीमांसकों के तर्कों से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा करें जो भगवत भक्ति में व्यर्थ हस्तक्षेप करते हैं। उनके अनुसार तर्क वितर्क सागर में होने वाले बड़ बालन जैसे हैं। सागर के मध्य में बड़ वाग्नी से कुछ भी हानि नहीं होती। इसी प्रकार भगवत भक्ति के विरोधी अपने ब्रह्मानुभूति विषयक नाना प्रकार के दार्शनिक तर्कों से इस महान भक्ति सागर में उत्पात नहीं कर सकते। एक्चुअली लेख में कुछ अंतर है। ओके, हाँ, नेक्स्ट कुंदन प्रभु। कुंदन प्रभु का नाम आ रहा है। कुंदन प्रभु कहाँ गए? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रत्येक प्रगेता श्रील रूप गोस्वामी की दैन्योक्ति है कि सर्वथा दीनहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए वे इस प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारकों को इस भाव से भावित रहना चाहिए। हम अपने को कभी महान उपदेशक न समझें, सदा यही माने कि वह तो केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के कार्य का निमित्त मात्र है और उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करने से दुखी मानवता का कुछ मंगल कर सकता है। तो अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है, ये श्रील रूप गोस्वामी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद ने सबसे पहले नमस्कार अर्पित किया है, और क्योंकि इन्हीं की कृपा से इन्होंने इस ग्रंथ लिखने का संकल्प किया है। और ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, ये चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में 10 दिन तक रूप गोस्वामी को जो शिक्षा प्रदान किया था, उन सारे शिक्षाओं को संक्षिप्त रूप में या उसी को ही सार निर्जास मानते हुए रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथों को लिखा था। और श्रील प्रभुपाद ने उसी रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों को एकदम सरल भाषा में अपने हिसाब से इसको अंग्रेजी में लिखा है, अपने हिसाब से। इसके ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो मूल भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है केवल संस्कृत श्लोक के रूप में, वो मेरे पास है, वो गौरीय मठ से मिलता है। वो ग्रंथ पढ़ने से आपको कुछ भी आता पता नहीं लगेगा कि वो एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पूरा श्लोक मतलब ऐसा कोई कहानी किस्सा तो है नहीं, ये तो बस एक प्रकार की थ्योरी को समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों की हैं, लेकिन वही चीज श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल गद्य रूप में और अपनी भाषा में और कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उसको लिखा है, ताकि वो हम लोगों को समझ में आ जाए, है ना। इसी प्रकार जैसे माँ एक छोटे बच्चों को जो भोजन बनाया गया है घर पे, उसको भी अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके फिर बच्चों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके फिर मम्मी बच्चे के मुंह में डाल देता है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु को प्रभुपाद ने बिल्कुल ऐसे ही करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ताकि हम इसको थोड़ा सा समझ पाए कि है क्या चीज है। तो इसके बाद फिर लिखते हैं प्रभुपाद जी कि इस ग्रंथों की शुरुआत में रूप गोस्वामी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को प्रणाम अर्पित किया है, उनको सादर नमस्कार किया है। और वास्तव में ये ग्रंथ सनातन गोस्वामी को खुश करने के लिए लिखा गया। इस प्रसंग में मैं आपको एक बात और मतलब कुछ शब्द बताना चाहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु से संबंधित जितने सारे ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ मन की संतुष्टि विधान के लिए रचना किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक एक करके बताता हूं कि महाप्रभु के ऊपर लिखे गए सबसे पहला ग्रंथ का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृतम। उसको मुरारी गुप्त की करछा भी बोला जाता है। तो मुरारी गुप्त महाप्रभु से 15 साल की उम्र में बड़े थे। तो मुरारी गुप्ता ने बचपन से महाप्रभु के सारे लीलाओं को देखा है, और मुरारी गुप्ता को इंस्पायर किया है श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित ने बोला
कि तुम तो बहुत बड़ा कवि हो, तुम ये महाप्रभु की लीलाओं को बचपन से जितना तुमको याद है उसको लिखो अपने ग्रंथों में। और उन्होंने उस महाप्रभु की लीला को संस्कृत श्लोकों के द्वारा लिखा है और उस ग्रंथ का नाम रखा था श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत। इसके बाद आप मान लीजिए वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखे गए ग्रंथ, उसका नाम पहले चैतन्य मंगल था, बाद में उसका नाम चैतन्य भागवत कर दिया गया जानवा माता के द्वारा। तो उस ग्रंथ भी वो नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से या नित्यानंद प्रभु की इच्छा से, नित्यानंद प्रभु को खुश करने के लिए वो ग्रंथ लिखा गया। अब आ जाइए चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद कहता है आदि लीला के 8वां परिच्छेद में कि वृंदावन में जितने सारे गौरीय वैष्णव थे, खास करके राधा गोविंद और राधा मदन मोहन या राधा मदन गोपाल की सेवा में समर्पित जितने सारे गौरीय वैष्णव थे, उन सारे वैष्णवों के संतुष्टि के लिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा गया है। फिर आ जाइए चैतन्य मंगल ग्रंथ जो कि लोचनदास ठाकुर ने लिखा। वो लोचनदास ठाकुर नरहरि सरकार के शिष्य थे। तो नरहरि सरकार ने लोचनदास ठाकुर को आदेश दिया है कि तुम महाप्रभु के ऊपर चरितावली लिखो, तो उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके बाद एक ग्रंथ का नाम है क्या बोलते उसको, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक। वो चैतन्य चंद्रोदय नाटक ये लिखा है कवि कर्णपुर ने। कवि कर्णपुर ने क्यों लिखा? क्योंकि इसी ग्रंथ लिखने के लिए महाराज प्रताप रुद्र ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आपको लिखना पड़ेगा ये ग्रंथ। तो महाराज प्रताप रुद्र को आनंद विधान करने के लिए कवि कर्णपुर ने अर्थात शिवानंद सेन का पुत्र पुरीदास, जिसको बाद में कवि कर्णपुर नाम दिया गया, तो उसने ये ग्रंथ लिखा था। तो ऐसे करके और भी जितने सारे ग्रंथ ये किसी ना किसी की खुशी देने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। तो ऐसे में ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ सनातन गोस्वामी को खुश करने के लिए रूप गोस्वामी ने लिखा है। इसके बाद लिखा है कि सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करे। सनातन गोस्वामी जो है ना वो आत्माराम व्यक्ति की तरह था, लेकिन उसको लगा कि चलो राधा कृष्ण की दिव्य मतलब सेवा करने में एक आनंद मिल जाए, तो कुछ ऐसा लिखो कि जो हमको अच्छा लगे, तो लिखा गया। इसके बाद उन्होंने बाकी सारे बहुत बड़े बड़े आचार्य जो भी परंपरा में आए हैं उन सबको सादर नमस्कार किया है और उनकी तुलना किया है समुद्र में गंभीर पानी में रहने वाले मछलियों के साथ, जो कि ऊपर के किसी भी प्रकार के जल में जो कुछ हरकत होता है उससे प्रभावित नहीं होता है। तो हमारे जितने सारे बड़े बड़े महान गौरीय आचार्य बने हैं, वो सारे गौरीय आचार्य वृंद ये संसार के जो ध्रुत परिवर्तनशील परिस्थिति है इससे कभी भी विचलित नहीं हुए थे। इसलिए इन लोगों को उस गंभीर पानी में तैरने वाले बड़े बड़े मछलियों के साथ तुलना किया गया है। आप देख सकते हैं आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सच्चिदानंद शिल भक्तिविनोद ठाकुर, श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने जो भागवत के ऊपर टीका टिप्पणी लिखा है अद्भुत। और जीव गोस्वामी तो इसमें सबसे ज्यादा सम्राट जैसा है, मतलब इतना बड़ा विद्वान निकले हैं कि संसार के सारे चीज के बारे में उनके कोई जरूरत ही नहीं, वो खुद ही संसार के लोगों को और दिव्य ज्ञान बांट रहे हैं कि हमको सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, सीखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में और सारे विषय में हमको कैसे कैसे सोचना है। सारे जो दिग्दर्शन मार्गदर्शन सब इसी आचार्य लोग ही दे रहे हैं हमको। और आज की तारीख में भी हम एक्चुअली उन्हीं को ही जो दिया हुआ संपत्ति है उसी को ही हिला दुला के चल रहे हैं। हमारा अपना दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है अभी भी, हम उन लोगों के द्वारा नचाया हुआ कठपुतली जैसे है। तो इसके बाद फिर आगे चल के कहते कि हमें बस यही है कि हम पूर्वतन आचार्यों की चरण चिन्हों का अनुगमन करें। उससे क्या होगा कि हमारे जो दिव्य ज्ञान की प्रवाह है, जिसको अवरोह पंथा में वो नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ज्ञान जो है ना एक तो कि ऊपर से नीचे या तो नीचे की ऊपर, नीचे से ऊपर जो जाता है उसको बोलते हैं आरोह पंथा।
और जो ऊपर से नीचे आता है उसको बोलते हैं अवरोह पंथा। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये एवं परा प्राप्तमी मम राजर्षयो विधु एवं परंपरा प्राप्तम है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसलिए ये अवरोह ज्ञान बोलते हैं। तो आचार्यों द्वारा जो ज्ञान है वही ज्ञान हम लोग दोहराते हैं, हमारे अपना कोई विद्वता अपना कोई ज्ञान इसमें होता नहीं है। चलिए सुचित्रा माता जी, सुचित्रा माता जी तो वीडियो बंद कर दिया। हाँ माता सुचित्रा सोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वीडियो ऑन है प्रभु जी? नहीं अब तो ऑन हो गया। जी। भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जिस प्रकार सागर को कभी कभी 4 भागों में विभाजित किया जाता है, इसके हर भाग में विभिन्न अनुभाव है। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर के 4 भाग हैं और इन विभागों के अनुभाव लहरों के रूप में हैं। जिस प्रकार सागर में विभिन्न लहरें पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशाओं में सदैव उठती रहती हैं, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। प्रथम भाग में 4 लहरें हैं, जिनमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्णन के विषय में, दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में और तीसरी लहर भावों के विषय में है। चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप से किया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ धन्यवाद। इसके बाद विभोर मालवीय प्रभु, विभोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्तों के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में शील रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहने कर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त न हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाओं सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतनों द्वारा अनुशीलित होती हैं। सामान्यतया लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो, और दार्शनिक जन बालाजय तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। बाग जाल, प्रभु जी, बाग जाल। जाल। ओके प्रभु जी। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंताओं में सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखना चाहिए। तो ये 2 पैरा में पहले तो ये बोला जा रहा है कि जो भक्ति रसामृत सिंधु है इसको 4 भाग में सारे अध्यायों को बांटा गया है। तो आप सिंपल हिसाब करिए कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ऐसे 4 दिशा अलग अलग। यह तो समुद्र के अलग अलग 4 लहर के साथ तुलना किया गया है। आप लोगों के जो पाठ्य है वो केवल एक ही दिशा है, यानी एक भाग, एक लहरी, जिसमें 19 अध्याय है, ज्यादा नहीं है। तो ये कौन सा आ रहा है? जो पहला लहरी है उसमें सामान्य वर्णन के विषय में, तो आप लोग केवल सामान्य वर्णन ही पढ़ेंगे, आप लोग का जो पाठ्यक्रम में आता है। दूसरे जो पैरा है इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति दोनों में अंतर होता है। जो शुद्ध भक्ति है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होता है, वो सीधा हमारे पूर्वतन आचार्यों ने जिस प्रकार से हम लोगों को दिया है उसी चीज को हम स्वीकार करेंगे। जो महाप्रभु संबंधित बातें हो, राधा कृष्ण संबंधित बातें हो, तो वो मतलब द्वापर युग की लीला हो या कलयुग की लीला हो या किसी दूसरे युगों की लीला हो, तो वो सारे शुद्ध भक्ति संबंधित चीज जो है ना हमको केवल आचार्य से सुनना है। क्योंकि आचार्य लोग निष्काम दिव्य प्रेम विषय ज्ञान ही हमें प्रस्तुत किया है। लेकिन
जो मिश्र भक्ति होता है उसमें दार्शनिक चिंतन, उसमें मनोकल्पना, मानसिक जल्पना कल्पना, सकाम बहुत सारे विधियां सब उसमें जुड़ा हुआ है। देखो ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, है इस प्रकार से बहुत लंबी लिस्ट दिया हुआ है। और श्रील व्यासदेव द्वारा रचित ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ में यही समस्या है कि ज्यादातर जो है ना सकाम लालच दिखाया गया कि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये करो ये फल हो जाएगा ऐसे। तो इससे क्या है, लोग एकदम जो है ना वो सामान खरीदने जैसा ही शास्त्र को और भक्ति को और धर्म को स्वीकार करने लग गए कि आपने मनपसंद जैसा मर्जी ऐसा कर लो। आप शॉपिंग मॉल में जाके बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे अति आवश्यक जो वस्तु है वो आपको शॉपिंग मॉल में नहीं फ्री में मिल रहा है, वो है ऑक्सीजन। उसके लिए शॉपिंग मॉल में जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसी प्रकार आप सोच सकते हैं कि भगवान से प्रेम करना, जो शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ और चीजों में उलझ जाते हैं ना, तो हम लोग को वैरायटी में फंसना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते लास्ट में लाइन में कि मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्यों से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। आचार्यों के द्वारा सीखना जरूरी है। आपने मनमाने ढंग से शुद्ध भक्ति कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं कभी। यादवेंद्र कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरे पास हिंदी का मिला नहीं, तो आज मैं इंग्लिश का पढ़ रहा हूँ, अगली बार मैं हिंदी का लेके रख लूंगा अपने पास में। तो वो पैरा इसमें है, दिस डिवोशनल सर्विस इज a sort of cultivation. It is not simply in action for people who like to be inactive or devote their time to silent meditation. There are many different methods for people who wants this, but cultivation of Krishna consciousness is different. The particular word used by Srila Rupa Goswami in this connection is anushilana, or cultivation by following the predecessor teachers, acharyas. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Without activity, consciousness alone cannot help us. All activities may be divided into two classes. One class may be for achieving a certain goal, and the other may be for avoiding some unavoidable, unfavorable circumstances. In Sanskrit, these activities are called pravritti and nivritti, positive and negative action. There are many examples of negative action. For instance, a deceased person has to be cautious and take medicine in order to avoid some unfavorable illness. ओके, प्रवृत्ति और निवृत्ति इस ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करते हैं। इसके बाद हम मौका देते हैं नित्यानंद प्रभु। नहीं, नित्यानंद प्रभु का एक बार मौका मिल गया, कहाँ? योगेश शर्मा प्रभु, योगेश शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं और भक्ति करते हैं, वे सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म को शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना या इच्छा करना, ये मन के कार्य हैं, और जब हम कुछ करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। इस प्रकार हमें अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। शरीर, मन तथा वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है। यह कीर्तन कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों का, यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने का या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध
लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। हरे कृष्णा प्रभु। आप लोगों ने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत में गया था, तो श्रीरंगम यानी रंगनाथ मंदिर जो था, तो वहां पे युधिष्ठिर विप्र नाम का एक ब्राह्मण था, जो कि स्पष्ट रूप से संस्कृत श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके गुरु ने उनको ऐसा आदेश निर्देश दिया है कि तुम हमेशा गीता पढ़ते रहो। तो वो गीता ग्रंथ लेकर वहां पे कोने में, मंदिर के कोने में बैठकर एकला एकला गीता पढ़ता था। कुछ लोग जाकर देखा कि वो अस्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, गलत सलत बोल रहे थे, मतलब संस्कृत श्लोक को ठीक से बोल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन वो जब पढ़ता था उस समय उसके आंखों से आंसू निकलता रहता था और वो भाव विभोर हो जाता। लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन वो अपना सेवा कभी बंद नहीं किया, क्योंकि गुरु आज्ञा है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करियो आर न करियो मने आशा। तो वो इसी सूत्र के मुताबिक चल रहे थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब रंगनाथ मंदिर को दर्शन करने के लिए गए, तो किसी ने मजाक में बोल दिया है कि महाप्रभु देखिए, वो उधर में बजे में एक मूर्ख पंडित बैठे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने ध्यान से देखा कि वो तो गीता पढ़ते पढ़ते रो रहे थे। महाप्रभु ने बोला कि तुम लोग मजाक मत करो, मैं थोड़ा देख के आता हूँ। महाप्रभु उनके पास गए और उसके भाव देखकर महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए। बड़ी विनम्रता से महाप्रभु पूछने लगे, हे विप्रवर, आप ये गीता जो पढ़ रहे हैं, आपको ये गीता पढ़ने में कैसा लग रहा है? तो क्या क्या देखकर आप पढ़ रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है आपको गीता पढ़ने में? ये नहीं पूछ रहे कि क्या क्यों गलत पढ़ रहे हैं। महाप्रभु ने ऐसे पूछा कि आपको कैसा लग रहे हैं, क्या अनुभव है, बताइए। तो वो सन्यासी, वो ब्राह्मण कहने लगे कि देखिए न्यासीवर, मतलब सन्यासीवर, कि मैं जब इस गीता ग्रंथ को पढ़ता रहता हूँ तो हर पृष्ठा में मुझे बस यही दृश्य नजर में आता है कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन को जो है बचाते हुए कुरुक्षेत्र के रणभूमि में घुमा रहा है। मतलब भक्त सामने है और भगवान सामने है और भक्त पीछे है। और भगवान कितना दयालु है कि वो अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। मतलब एक सारथी को कौन महत्व देता है, कौन प्यार करता है, कौन सम्मान देता है? अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनकी इच्छा से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, अनगिनत ब्रह्मांड की भरण पोषण होता है, अनगिनत ब्रह्मांडों की प्रलय हो जाता है, वो सर्वलोक महेश्वर भगवान अपने भक्तों के रथ के सारथी बने हैं। मतलब ये अपने भक्तों के प्रति अगर अनुकंपा, आशीर्वाद, कृपा ना हो तो कौन ऐसा करेगा? क्या जरूरत है भगवान को यह सब करने का? भगवान अगर चाहते तो सारथी के रूप में भगवान अपने सारथी को भेज सकते नहीं थे क्या? मतलब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का सारथी का नाम था दारुक। दारुक बहुत पूरा मतलब ब्रह्मांड के श्रेष्ठ सारथी है रथ चलाने में। इससे बड़ा मतलब क्या बोलते उसको, कुशल सारथी और नहीं हो सकता है जो भगवान का सारथी है दारुक। तो भगवान अगर चाहते तो दारुक को ही नियुक्त कर देते कि हाँ तुम अर्जुन का रथ तुम ही हाँको। क्या जरूरत था भगवान को अर्जुन के रथ हाँकने का? क्योंकि वो अर्जुन से प्रेम करता है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने मित्र बनाया है। भक्तोषी में सखा चेती रहस्यमय तदुत्तमम, तुम मेरा मित्र हो। हम लोग भगवान को कभी कभी बोलते कि भगवान हमारा मित्र है, इसमें हो सकता है कि कुछ कमी रह जाए, लेकिन भगवान अगर किसी को बोल दे कि तुम मेरा मित्र हो तो फिर कोई कमी नहीं रहता उसमें। तो वो विप्र इतना मुग्ध होकर वो गीता पढ़ रहे थे। वो गीता ठीक से समझ भी नहीं पा रहा है क्या है पता नहीं, लेकिन वो दृश्य वो हमेशा देख रहे थे। जैसा हम लोग अपने इस्कॉन के जो गीता पुस्तकों के सामने जो चित्र होता है कि कृष्ण
अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं या कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ये दृश्य बस उसका आंखों में एकदम लगा रहता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे वो चीज बोल रहे थे कि आप चाहे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने का या वृंदावन के विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का, ये कुछ भी लीला जो है आप चिंतन करिए बस। इसके बाद हाँ, सधर्म निष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध का कभी पूरा नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। इसके बाद सागरिका देवीदासी माता जी। सागरिका देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ दंडवत पढ़िए। प्रणाम। जी प्रभु जी, कहाँ से प्रभु जी? वो गेस्ट आ गए थे तो थोड़ा मैं नहीं सुन पाई। कहाँ से प्रभु जी? कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। जी 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 प्रभु जी, मिल गए। कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की 3 सामान्य शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। सारे जीव तटस्थ शक्ति कहलाते हैं और भौतिक जगत बाह्य शक्ति या भौतिक शक्ति का कार्य है। फिर आध्यात्मिक जगत भी है जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तटस्थ शक्ति कहलाने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं। जब वे अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनके कार्य कृष्ण भावना भावित कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन या महान भक्त जन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। दूसरे शब्दों में शक्ति एक प्रकार का बल है और यह बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसके बाद राम किंकरी, राम ना रमा किंकरी, क्या नाम है? हाँ, रमा किंकरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि वह मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता है। इस तरह कृष्ण भावनामृत का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेकानेक विस्तारों से रहता है। वे अपने स्वांशों, अपने अंशों तथा अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। फिर भी सामान्यतया कृष्ण से हमें कृष्ण तक तथा उनके स्वांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नृसिंह तथा वराह के साथ साथ अन्य अवतारों तथा असंख्य विष्णु अंशों में रहते हैं।
श्रीमद् भागवत में इन्हें असंख्य लहरों के तुल्य बतलाया गया है। अतएव कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उनके शुद्ध भक्ति भी सम्मिलित हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण के अंश पूर्णतः सच्चिदानंदमय है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो इसमें प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से उठाते हुए कि हमें प्रामाणिक स्रोतों से ये जानकारी मिलेगा कि कृष्ण अवतारी है और बाकी जितने सारे मतलब कृष्ण से प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, विस्तार पाते हैं, उसको अवतार कहते हैं। और वो अंश हो सकते हैं, अंश के अंश हो सकता है, कला हो सकता है, अलग अलग विभूति हो सकते हैं, शक्तावेश अवतार भी हो सकते हैं, लेकिन इन सभी में कृष्ण अलग है। कृष्ण अवतारी है। कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी। कृष्ण से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसके बाद बाकी लोगों का वीडियो बंद है क्या? कहाँ गया सब? अर्जुन प्राण, अर्जुन प्राण प्रभु, जी प्रभु, हरे कृष्ण। कहाँ अर्जुन प्राण प्रभु? हाँ प्रभु, पढ़िए। प्रभु जी वो बुक नहीं थी प्रभु जी मेरे पास। अच्छा, हर्ष प्रभु, हर्ष इंग्लिश। गुप्ता, हर्ष गुप्ता प्रभु का क्या हाल है? निराकार आकार में ही नहीं आ रहा है रे। ओके, ठीक है। ये इंदौर के माता जी का नाम क्या बोल रहा है कि शुभा माता? आपका क्या नाम है? शुभा, SHOBHA शोभा तिवारी माता जी। तिलवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी क्या नाम है माता आपका? शोभा शोभा। तिलवानी। सरनेम क्या? तिलवानी। जी जी प्रभु जी। शोभा माता जी का। ठीक है, सुचित्रा सोनी माता जी पढ़िए। प्रभु जी अभी आपने मेरे को पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ूं क्या? अच्छा, आपको बोला, चलो आप पढ़ो फिर। मैं तो आपका नाम या करेक्ट लिखने के लिए, ठीक है। ओके, पढ़ो माता, पढ़ो। भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, लेकिन वह उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं कहा जा सकता। सेवा प्रिय प्रभु आया है। सेवा प्रिय प्रभु, आप इसके बाद पढ़ो। कभी कभी आप यहाँ से पहले तो अनम्यूट हो, अनम्यूट अनम्यूट करिए हो, प्रभु जी, अनम्यूट। अनम्यूट करिए आपका माइक। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ, ये पता नहीं मेरे को कहाँ पे आ गया है। थोड़ा सा मैं अभी नीचे सेवा के लिए चला गया था, तो कहाँ है ये? कहाँ चल रहा है मतलब अभी? ये चल रहे 23 पृष्ठा। पेज ये किस में? भूमिका में, अध्याय भूमिका में? में। भूमिका में। भूमिका, भूमिका। प्रभु जी भूमिका में पेज नंबर 24 पे होगा। 24? नहीं, मेरे इसमें 23 ही है। कभी कभी 23 में निर्विशेषवादी है जन प्रभु। भक्ति को, हाँ 23 आखिरी पेरा। आखिरी पेज। ओके, कभी कभी निर्विशेषवादी वाला है ना?
हाँ यस तो ये कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है ये वाला। नहीं नहीं नहीं। प्रभु जी ओके, मैं नेक्स्ट पढ़ किसी लूं को अभी? मौका देता हूँ। सुचित्रा माता पढ़ो, हाँ पढ़ेंगे तो समझ में। जी प्रभु जी। कभी कभी निर्विशेषवादी हरे जन कृष्ण भक्ति को मिल ठीक गया से है। ना समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। उदाहरणार्थ, भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण रोचक हैं, किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे ये भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है। वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहे कि इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, ना कि हथियारों के द्वारा। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकती है, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि में कुछ लगाव नहीं रहता। उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र भी इसकी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हाँ इसके बाद फिर से, हाँ दीप्तिमयी माता जी फिर से पढ़िए। हरे अनम्यूट कृष्ण करके प्रभु जी। पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण भावना ओए अमृत बार को बार समझ। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम मत देना, बोलूंगा तो फटक से बोलना पढ़ना शुरू कर देने का है। इतना दंडवत प्रणाम कहाँ से लेंगे हम। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। कृष्ण भावना अमृत को समझने का सही यही सार है। इसे समझे बिना मनुष्य यह समझने में भ्रांति कर शिकार हो जाता है कि भक्तगण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में रुचि क्यों लेते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण में रुचि रखता है, वह उनके विभिन्न कार्यकलापों तथा लीलाओं में भी रुचि लेने लगते हैं। आगे पढ़ना प्रभु। आगे सीता समर्पण माता जी पढ़ेगा। भक्ति रसम सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा की इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है और दार्शनिक चिंतन मनोधर्म का अर्थ है ऐसा चिंतन जो अंततः शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। दार्शनिक चिंतन के द्वारा बिरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे ये ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण या सर्वस्व है। अतएव मनुष्य को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होती है, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद या निर्विशेषवाद निकले तो वह भक्ति नहीं है। हरे कृष्ण। तो देखिए प्रभुपाद बहुत सरल तरीके से समझा रहा है कि जैसे हम लोग कर्म करते हैं, हम लोग ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, हम लोग अष्टांग योग का प्रयास करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो ये प्रयास कोई बुरी नहीं है। ये सारे चीज जो है ना कहीं भगवान को पाने की मंशा होती है। हम्म तो या हमारे कुछ सुख या कुछ आनंद या संतुष्टि भी उसमें रहती है। लेकिन प्रभुपाद जी सीधा बोल रहे कि आप पहले तो कृष्ण को सुनो, कृष्ण को समझो, कृष्ण को देखने का प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, और इसी से आपका कर्म, आपका ज्ञान की अनुशीलन और आपका योग का अनुशीलन ये सब परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि नहीं, कृष्ण को मतलब हम जीवन भर कर्म करके समझेंगे कि कृष्ण कौन है, जीवन भर ज्ञान की अनुशीलन करके समझेंगे कि कृष्ण कौन है, जीवन भर ध्यान करके आसन करके प्राणायाम करके समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण कौन है, तो ये आपको संभव नहीं है। पहले तो आप कृष्ण के बारे में प्रामाणिक गुरु से फटाफट इंफॉर्मेशन ले लो, और इसके बाद कृष्ण अपने लीला में
अपने या में जो जो बताया कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, तो वो चीज करना शुरू कर दीजिए। तो उसमें हो सकता है कि कभी आप कर्मों में कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि कृष्ण के बारे सुन रहे हैं यानी ज्ञान के अनुशीलन कर रहे हैं, हो सकता है कि कृष्ण के लिए आप व्रत कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कीजिए। तो पहले कृष्ण को तो आप मूल बीच में रखिए, इसके बाद जो करेंगे सब सही माना जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है कि कृष्ण बीच में किसी को भी नहीं रखते हैं, और हम सोचते हैं कि एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेंगे और भगवान कैसा है जान भी जाएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है, होगा भी नहीं। पूरा जीवन निकल जाएगा, एक जीवन तो छोड़िए, बहुनांग जन्म नाम अंते ज्ञानवान मंग प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्म से चला जाएगा कि आप अपने लक्ष्य को स्थिर किए बिना आप कुछ भी प्रयास करेंगे, उस प्रयास में कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। सेवा प्रिय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म को कर्मकांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वेद वर्णित कर्मकांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होते हैं। किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है तो अनेक उसके कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल पड़ते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि पर ही आधारित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में 9 विभिन्न विधियां बतलाई गई हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल हैं। इस तरह ऐसी गतिविधियों से सदा बचना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति की इन परिभाषा में ज्ञान रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो ये खत्म करो। हाँ, श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति की इस इसको परिभाषा में खत्म। ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है। कर्मादि में वे कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते हैं। तथा कथित त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। बस। हाँ, इसके बाद फिर अंजना देवीदासी माता जी। श्री रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कलमों से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर भी अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए जिसमें वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतः जब हमारी इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती हैं तो इसे भक्ति कहते हैं। हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब वे ही इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा दी जाती हैं तो हमारे कार्य भक्ति कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये बहुत सिंपल प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इंद्रियों की मांग तो हमेशा रहेगा। इंद्रियों हमको इसलिए मिला है कि हम कुछ ना कुछ भोग सके, लेकिन इंद्रियों भोगते हुए भी इंद्रिय शुद्ध हो सकते हैं। कैसे? नहीं, इंद्रियों से हम पहले भगवान की सेवा करें और प्रसाद या कृपा के रूप में हमें जो चाहिए वो हम इंद्रियों को दे दे, और इंद्रिय स्वतः संतुष्ट हो जाएगा, और इसी प्रक्रिया से इंद्रिय शुद्ध भी हो जाएगा। मतलब भोगेगा जरूर, लेकिन वो शुद्ध भी हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे जीवा, वो तो बहुत अनाप शनाप खाना चाहते हैं, वेराइटी टेस्ट चाहते हैं, स्वाद चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, रास्ते में, होटल में, रेस्टोरेंट में, जहां तहां दौड़ते हैं। नहीं भैया, हमको तो 56 भोग खाने का लालच होना चाहिए, हम तो सीधा मंदिर में ही आएंगे और भगवान को भोग लगाए हुए प्रसादी खाने के लिए हम मंशा करेंगे। इस मंशा में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है, और 56 भोग खाने का इच्छा होना चाहिए। है, अरे होटल में तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 आइटम मिलता है, क्या है, वो भी अपना पैसा खर्च करके खाना पड़ता है। और मंदिर में थोड़ा सा झाड़ू लगाओ, थोड़ा सा बर्तन धो दो, आप 56 भोग खाने का मतलब अवसर मिल जाएगा। और इतना टेस्टी चीज तो बाहर में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और शुद्धता तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे तो मंदिर में तो 100% शुद्धता भी है, और 100% जो है गुणवत्ता भी है, और वो प्रसाद है, वो हमारे चेतना को शुद्ध बनाने वाले हैं। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसे आशु बुद्धिर व्यतितरिष्यति। तो भगवान तो बोल रहे हैं कि प्रसाद से फायदा है। तो इसी प्रकार हम भगवान की सेवा ज्यादा करें ताकि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाए। चलो आज के लिए आखिरी पैरा। कहाँ है हमारे विभोर प्रभु, किधर है विभोर? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कैमरा बंद कर देता हूँ क्योंकि वो नेट में दिक्कत होती है इसीलिए। हरे कृष्णा। हाँ, यस।
जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार, किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है, तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है। किंतु उसे जब पूर्णतया ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से नहीं अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग तथाकथित परिवार, समाज या देश के हितों में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है। तो हम वास्तव में जो भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो उसको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं अभी तक किसी परिवार का हिस्सा हूँ, अभी तक मैं किसी विशेष शरीर में जीने वाला कोई व्यक्ति हूँ। हैं, ना हम पुरुष हैं, ना हम स्त्री है, और ना हम नपुंसक है, और ना हम किसी परिवार के सदस्य है, और ना हम किसी समाज के सदस्य है, और ना हम किसी राष्ट्र के सदस्य है। तो हमारा पहचान क्या है? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और हम जहाँ पे रह रहे हैं ये है वसुधा, यानी पृथ्वी, धरती माँ। और इस वसुधा के ऊपर रहने वाले जितने सारे हैं वो सब हमारे कुटुंब है। तो वसुधैव कुटुंबकम, संसार में जीने वाले हर एक व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है। लेकिन पर्टिकुलर इसी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है और किसी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे साथ सबका संबंध है, और हमारे साथ सबका संबंध इसलिए है कि क्योंकि सब भगवान का है। तो इसलिए हमारे साथ मेन तो भगवान का संबंध है। तो पहले हमारे साथ भगवान के संबंध को अच्छे से समझे, फिर भगवान के साथ जो पूरा सृष्टि का संबंध है उसको हम बाद में समझे। तो संबंध तत्व को अच्छी तरह समझ जाएंगे ना, तो फिर हम मतलब कभी भी किसी को छोटा नहीं मानेंगे और किसी को पराया नहीं मानेंगे, सबको अपना मानेंगे और सबको हम अपने से बड़ा ही मानेंगे। तो ये सारे विचार यहाँ से शुरू होता है। तो भूमिका में जो प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर को लेकर हम अगले कक्षा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत सारा कॉल आ रहे हैं, इसलिए मैं अलग से कोई प्रश्न उत्तर अभी आज नहीं करूंगा, बाकी दूसरे दूसरे दिन अवश्य आखिरी में 5-10 मिनट हम लोग प्रश्न उत्तर भी रखेंगे। आज के लिए यहाँ पे विराम देते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति शास्त्री कोर्स की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।